इसरो का मुंह तोड़ जवाब, चंद्रयान 2 अभी जिंदा है। क्या क्या नहीं कहा था इंटरनेशनल मीडिया ने जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये तक कहा गया था कि जो मिशन मंगल पर भेजा गया था वो तो बस एक यूं ही एक धोखा था। देखिए, लोग चांद तक भी नहीं जा सकते तो आगे तक कहां जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई थी इसरो के खिलाफ। बैलगाड़ी में रखकर रॉकेट ले जाते फोटोग्राफ्स वायरल किए गए थे। साइकिलों पर रॉकेट रखकर ले जाते भारत के वैज्ञानिकों को दिखाया गया था। ये सब कुछ चल रहा था और हम भारतीय मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पर यूरोपियन मीडिया, गोरों की दुनिया और जिसे ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, धनाढ़ कंट्री समझते हैं, वहां की मीडिया में खूब चल रहा था जब चंद्रयान 2 गिर गया था। पर आज इसरो ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। चंद्रयान 2 95% सक्सेसफुल हो गया था दोस्तों। कोई भी देश पहले बार में लैंडिंग अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं कर पाया है, इतिहास गवाह है। अमेरिका तक ऐसा नहीं कर पाया, रूस चीन को छोड़ दीजिए, तो फिर भारत कैसे कर सकता था। हुई तकनीकी खामी और गिर गया हमारा यान। लेकिन हम फिर से उठे और फिर से इस बार चंद्रयान 3 हमने भेजा है और कल डेफिनेटली वो सॉफ्ट लैंड करेगा। आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों को पहले ही अंदेशा था कि बेहद रिस्की मिशन है और पहली बार में वहां लैंड करना बेहद मुश्किल काम होता है, तो उन्होंने ज्यादा नुकसान ना हो, भारत के इनकम टैक्स पेई जनता का नुकसान ना हो, उनके पैसे की बर्बादी ना हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ऑर्बिटर में लगा दिए थे चंद्रयान 2 के। तो जो लैंडर गिरा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज तक काम कर रहा है चंद्रयान 2 का वो ऑर्बिटर दोस्तों, और उसने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस खींच कर भेजी है और उन्हीं हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से एक मैप बना करके चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में फीड किया गया है और उसी के माध्यम से वो रिकॉग्नाइज कर रहा है चंद्रमा की सरफेस को कि मेरे मैप में इस जगह का नाम ये था और ये देखो मेरे कैमरे अब इस जगह को देख पा रहे हैं, तो ये वही जगह है। उसके साथ सिंक कर रहा है और तालमेल बैठाकर उसी के आधार पर वो लैंड करेगा। और चंद्रयान 2 को फिर से रीएक्टिवेट कर दिया है इसरो की टीम ने मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से, और चंद्रयान 2 अब डायरेक्ट इन कांटेक्ट है लैंडर विक्रम के साथ। जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। और क्या चाहिए बताइए। आज की तारीख में चंद्रयान 3 के पास लैंडिंग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है जो आज से 4 साल पहले भेजा गया था, बल्कि जिस प्रोपल्शन मॉड्यूल में ये लग कर आया था चंद्रयान 3, वो भी अपने आप में एक एस बैंड ट्रांसपॉन्डर कैरी किए हुए है, जो सारी इंफॉर्मेशन चंद्रमा की सतह से लैंडर जो भी भेजेगा, जो हमारा प्रज्ञान रोवर भेजेगा, उसे सीधा धरती पर बेंगलुरु में इस ट्रैक तक पहुंचा सकता है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर तक। तो जरा सोचिए कितना आगे का सोच कर चलते हैं हमारे इसरो के वैज्ञानिक। उन्हें मालूम है कि उन्हें कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज बनानी है, ज्यादा समय तक कंप्लायंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। इसीलिए उन्होंने चंद्रयान 2 को कुछ इस तरीके से डेवलप किया था कि कल को हमको अगर चंद्रयान 3 भेजना पड़े, 4 भेजना पड़े, तो हम इसके ऑर्बिटर के साथ में कम्युनिकेट कर सके, और उन्होंने वही कर दिखाया। जिंदा हो गया चंद्रयान 2 दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये कहते थे कि भारत का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है वो नेसेंट है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके अंदर ना कैपेबिलिटी है ना ही टैलेंट है। दोस्तों, ये मिशन सक्सेसफुल हुआ ना कल, तो दुनिया को तो ऑलरेडी मालूम है, वो बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ के टैलेंटेड लोगों का, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे स्पेस साइंटिस्ट हो, चाहे रॉकेट साइंटिस्ट हो। तो आपको उसमें कई सारे भारतीय नजर आ जाएंगे दोस्तों। ये जो टैलेंट लीक हो रहा है ना, जिसे कहते हैं इनके पास नेसेंट टैलेंट है, अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर टैलेंट का, यहाँ प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो क्या होगा, इसरो देगा वो प्लेटफॉर्म। और ये जो ट्रैफिक जो लॉस हो रहा है ना हमारा, जो हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट का, अब ये बाहर नहीं जाएगा, अब ये इसरो के पास आएगा, यही जॉब करेगा और यहाँ उसको एक रिस्पेक्टेबल सैलरी मिलेगी और अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उसे मौका दिया जाएगा, यहीं पर पनपने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि इसरो जिस समय चंद्रयान 3 पर लैंड करेगा दोस्तों, उसके हाथ में इंटरनेशनल जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं अपना अपना काम लेकर पहुंचेंगी, क्योंकि वहां सॉफ्ट लैंड कराना मतलब बहुत बड़ा काम है दोस्तों। जिस भी कंट्री को आगे जाकर चंद्रमा की सतह की स्टडी करनी होगी, वो अपने सैटेलाइट लेकर के इसरो के पास आएगा और इसरो से लॉन्च करेगा, लूनर ऑर्बिट में सेट करेगा। याद रखिएगा इस बात को। और जितना काम बढ़ेगा, जितने प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, उतने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और ये मुंह तोड़ जवाब होगा इन बड़े लोगों का जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री समझ के चलते हैं और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। और तब हम यहाँ हमारे एम्प्लॉय नहीं भेजेंगे, हमारे लड़के, हमारे साइंटिस्ट, हमारे रॉकेट साइंटिस्ट देश से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें यही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसरो ये करके दिखाएगी। याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स। बस कल लैंड हो जाने दीजिए चंद्रयान 3 को
और एक और करारा तमाशा लगेगा इन फॉरेन स्पेस एजेंसीज पर, जो कहते हैं कि बैलगाड़ी में रॉकेट चलाने वाले लोग चांद पर और मंगल पर पहुंचने की बातें करते हैं। उन्हें ये जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 अभी जिंदा है और चंद्रयान 3 उतरने वाला है। भारत की आंखें अब चंद्रमा की सतह पर लग चुकी है और वहां जो भी छिपा है अब वो ज्यादा दिनों तक इसरो की आंखों से नहीं छिप सकता। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।